नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार शिवपूजन झा जी हैं। हम बात करेंगे आज बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर। शराबबंदी कानून वर्ष 2016 से ही लागू है, लेकिन पिछले दिनों पटना हाईकोर्ट ने पहले तो बहुत स्वागत है आपका, हमारे न्यूज़रूम में आप हैं। पटना हाईकोर्ट ने जिस तरह से तल्ख टिप्पणी की, पटना हाईकोर्ट के जज ने कहा कि अधिकारियों के लिए ये एक मोटा पैसा कमाने का एक जरिया है। तस्करी की भी बात की, किसकी उगाही हो रही है, पैसों की उगाही हो रही है और तस्कर जो है वो खुलेआम कह सके, मतलब एक ढके हुए शब्दों में उन्होंने खुलकर कहा कि इसकी तस्करी तो हो रही है। आप मान रहे हैं सर? मैं सीधा और स्पष्ट सवाल आपसे पूछता हूँ, बिहार में शराबबंदी कानून है, कितना सफल और कितना विफल? कागजों पर बिल्कुल कानून है ये। और कौन सा ऐसा इलाका है बिहार का जहां पर की शराब अवेलेबल नहीं है? देखिए, रात दिन हम रिपोर्टिंग करते रहे, हमें पता है क्या स्थिति है। अगर बिहार विधानसभा में शराब की बोतल मिल सकती है जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए खुद डीजीपी पहुंचते हैं, और जो वीआईपी इलाके हैं वहां पर आपको खाली शराब की बोतलें मिल सकती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी बात, ठीक बरसात के पहले तमाम नालों की जिस तरीके से सफाई होती है, तो आपको दिखता क्या है? एक बच्चा अगर गिरता है आपके एसके पुरी के इलाके में, आप देखते हैं कि सिर्फ शराब की बोतलें निकल रही मेन हैं हॉल में। मैनहोल से, और वो पूरा क्लॉग्ड है। ये बोतलें कहाँ से रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी तो बात यानी कि ये आप है मान रहे कि हैं सर कि बिहार में शराब मिल रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल हर तरफ शराब मिल रहा है। तो ये जो मौतें हो रही हैं, हालाँकि बार-बार कोशिश होती है कि आंकड़ों को छुपाया जाए, ये मौतें हो रही हैं, ये कहाँ से मौतें हो रही हैं? तो ये बड़ी बात है। देखिए, जो पटना हाईकोर्ट के जज हैं, मैं उस खबर को भी देख रहा था, पूर्णेंदु सिंह द्वारा 24 पृष्ठों का आदेश दिया गया था 13 नवंबर को। उसमें ये कहा गया था कि जो अधिकारी हैं, वो मोटा पैसा कमाने का एक इसे साधन बना रहा है शराबबंदी कानून। तो शराबबंदी कानून से मोटा पैसा कमाया भी जा रहा है। ये बात सही, पैरेलल इकोनॉमी की जो बात होती है। अब थोड़ा-सा हमको वक़्त देंगे तो इस पैरेलल इकोनॉमी को समझना हमारे लिए बेहद आसान हो जाएगा। जी। आज की तारीख में आप देखिए, इसका सबसे पहले खामियाज़ा पर मैं आप पर ये कर लेता हूँ। होटल इंडस्ट्री आपके यहाँ लगभग चरमरा गई है। टूरिज़्म आपके यहाँ लगभग सफ़र किया है। हालाँकि आंकड़े तुरंत तमाम अधिकारी आपको दे देंगे, बताएँगे कि वो जो टूरिस्ट का इन्फ्लो है, वो बढ़ रहा है। आप ये सोचिए कि टूरिस्ट आ रहा है, वो टूरिस्ट टिक रहा है क्या? आज आपके जो मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस हुआ करते, तो मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस कहाँ हो रहे हैं? या तो देवघर हो रहे हैं, या फिर आपका बनारस चला जा रहा है, या फिर नेपाल में कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं। अभी कुछ वक्त पहले मैं नेपाल में था, वहाँ एक होटल के मालिक कहते हैं कि सर, हमारे यहाँ तो बड़ी चांदी हो गई है, कॉन्फ्रेंसेस आपके बिहार के हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ये ऐसा हो क्यों रहा है? तो बिजनेस आपका पलायन कर रहा है। कहाँ जा रहा है? तो जो वाटरिंग होल्स हैं उन इलाकों में ये चला जा रहा है। ये एक पहलू। दूसरा सबसे बड़ा ये पहलू है कि आपके एडजॉइनिंग जितने भी हैं, पोरस बॉर्डर है, इंडो नेपाल बॉर्डर, वहां से भी स्मगलिंग। उत्तर प्रदेश, इधर बंगाल, और इधर आप बात कर लें झारखंड की, कहीं पर शराबबंदी नहीं है। शराबबंदी बिहार में है। और इतने बड़े बॉर्डर पर किस तरीके से आप कौन सा ऐसा फेंसिंग कर लेंगे, या फिर कितने मैन पावर का डिप्लॉयमेंट करेंगे कि शराबबंदी कानून आप लागू कर सकते हैं? कोई गाड़ी जा रहा है, गाड़ी में बहुत सारी जगह कहीं पर भी छुपा करके ले आ रहा है, तो शराबबंदी कानून का तो खुले तौर पर माखौल उड़ रहा है। लेकिन मूल प्रश्न जो आपने किया कि वो ये कि अधिकारियों के बारे में जो कहा जा रहा है, जो टिप्पणी की जा रही है, दो चीजें हमने देखी हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो आप देखेंगे कि कोई नोन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन वो लड़का बहुत महंगी बाइक पे घूम रहा है। गाड़ी पे घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? स्कॉर्पियो दूसरी खरीद बात, रहा है। आप देख रहे हैं कि पुलिस विभाग में, या फिर ऐसे विभाग जिनको लगाया गया है शराबबंदी कानून को लेकर के, एकाएक उनके पास इतनी जो है वो संपत्ति कहां से आ रही है? तो ये एक रिलेशन ऐसा है जिसको मैं आपको बताऊं कि कुछ की गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तार करके कुछ बरामदगी दिखाई जा रही है, लेकिन थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे सारी चीजें हैं। लगातार डिमांड होती जा रही है तो सप्लाई भी होगा ही होगा, और उसके अलग अलग तरीके हैं। आप लाख स्कैनर लगा लो तमाम अपने बॉर्डर्स पे, लेकिन इसके बावजूद ये होता रहेगा। मेरा मानना है कि नीतीश जी की नीयत बहुत अच्छी थी जब इस कानून को लाया था, बहुत नोबल इंटेंशन के साथ नहीं, लाया नहीं, गया था। लेकिन आपको सबसे जी। बड़ी बात यह है कि ये इम्प्लीमेंटेबल है भी या नहीं, इस पर कहीं कोई विचार नहीं हुआ था। मतलब अभी तक ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। बिल्कुल नहीं हुआ है इम्प्लीमेंट। दूसरी बात यह है कि तो अगर आप ये सोच रहे हो अभी आपने कहा बिल्कुल कि इम्प्लीमेंट जो नहीं है, नवयुवक हैं, जो बेरोजगार हैं, वो कहाँ से स्कॉर्पियो खरीद रहे हैं, महंगी-महंगी गाड़ी खरीद रहे हैं, महंगी-महंगी उसको बाइक खरीद आपने एक एम्प्लॉयमेंट दे दिया। दूसरा एक रहे हैं। पहलू तो आपने शराब बेच-बेच के लोग गाड़ी खरीद रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल खरीद रहे हैं। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स, और ये तो प्रत्यक्ष है ना। हुँ। यहाँ पर लेकिन सबसे बड़ी लेकिन विडंबना सरकारी ये अधिकारी होगी, तो कहते हैं कहाँ मिल रहा है, अरे लाके भाई दिखा दीजिए। साहब, तो उनको कौन बताएगा कि यहाँ पर मिल रहा है? सरकारी अधिकारी को पकड़ करके हम और आप लेकर के जाएँगे दिखाने के लिए कि ये बार-बार तो रिपोर्ट्स हो रही है ना। हुँ। हर बार-बार हम और आप तो यही रिपोर्ट दिखा रहे थे कि यहाँ पर मिल रहा है। नहीं तो छोड़िए, क्या सरकारी अधिकारी को ये नहीं दिखा कि विधानसभा के अंदर में खाली बोतलें हुई? हमने और आपने तो रिपोर्टिंग की थी ना, वहाँ पर बोतल कैसे पहुँच गई भाई?
वो पहले से बोतल वहां पर पड़ी हुई थी क्या, जब शराबबंदी कानून नहीं था? 2016 से पहले से। ये क्या कर रहे हैं, ये ऑस्ट्रिच सिंड्रोम से ग्रस्त हैं। देखिए परेशानी सबसे बड़ी ये है बात कि ना तो राजद, ना तो भाजपा, ना लोजपा, अगर हम पार्टी को हम छोड़ दें, जीतन राम मांझी को जो थोड़ा मुखर है इस मुद्दे को, या फिर अब नई जो जन स्वराज पार्टी आई है, इनको छोड़ दे, बाकी किसी भी पार्टी में हिम्मत नहीं है। सवाल ये उठता है हु विल बेल द कैट। इस मुद्दे पर बोल करके उनको लगता है कहीं उनका वोट बैंक तो नहीं खिसक जाएगा। लेकिन देखिए वोट बैंक का कोई लेना देना बहुत ज्यादा नहीं है। नीतीश कुमार के मन में भले ही ये बात हो कि महिलाओं का बड़ा जबरदस्त उनको वोट मिलता, तो पिछले जो विधानसभा के परिणाम आए तो क्या वोट महिलाओं ने उनके पक्ष में पूरी तरह से दिया था? तो इतनी सीटें कम कैसे हो गई अगर चिराग पासवान आपके खिलाफ कैंपेन कर रहे तो? दूसरी बात, पड़ोसी राज्य योगी आदित्यनाथ, क्या उनकी सीटें कम हो जाती? वहां तो शराबबंदी कानून लागू नहीं है। अरविंद केजरीवाल की सीटें कम हो गई थी क्या? घर घर बताया जा रहा था कि गली गली शराब की दुकानें खोल पश्चिम बंगाल में कहीं कोई कोरिलेशन इसका है नहीं। नहीं, लेकिन नीतीश कुमार जो कहते हैं, ठीक है, अभी के समय जो नीतीश कुमार बार कर रहे हैं, बापू की बात को मानिए, महात्मा गांधी की बात को मानिए। ऐसे तो महात्मा गांधी ने बहुत कुछ कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था सत्य और अहिंसा के राह पर चलने के लिए। आज सब सच सच बोल रहे हैं पूरे समाज में, कोई झूठ नहीं बोल रहा है, सब अहिंसा के राह पर चल रहे हैं। मर्डर, किडनैपिंग सब बंद हो गए। महात्मा गांधी की राह पर आप चल रहे हैं, कथनी और करनी में बहुत सब सच ही बोल रहे हैं। बिल्कुल। हम नहीं, जेडीयू बीजेपी के अंदर, आरजेडी के अंदर सब नेता सब सच बोल रहे हैं, सब महात्मा गांधी की राह पर हैं। अच्छा, अहिंसा के राह पर सब ये कह सकते हैं क्या उनकी पार्टी में तमाम लोग ऐसे हैं जो शराब का सेवन नहीं करते हैं? बिहार से बाहर जो जाते हैं ये सेवन नहीं करते हैं। ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ भाई बहुत सारे ऐसे नेता हैं, और ये मैं क्या कह रहा हूँ, जीतन राम मांझी कई बार कह चुके हैं ना। जीतन राम मांझी कह रहे हैं जानकारी, और देखिए मीडिया से चीजें छुपती तो है नहीं, जानकारी तो सबको होती है। मैं कह रहा हूं क्या पॉलिटिकल पार्टी कोई भी कह सकती है आलोक कि हमारी पार्टी में हमारा कोई भी ऐसा कार्यकर्ता या हमारा कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो शराब की तरफ देखता भी हो? कानून, मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए कानून को जो लाया गया था उसमें केयरफुल फोरथॉट और प्लानिंग की आवश्यकता थी, लेकिन लोगों को एकाएक लगा, खास करके उस वक्त जब ये कानून लाया गया था, लोगों को लगा कि ये बहुत बड़ा एक कनेक्ट एस्टैब्लिश कर सकता है महिला वोटर्स के साथ, और इसलिए इस कानून को आनन फानन में लागू कर दिया। लेकिन जेल तो भरे हुए इलाकों जेल भरे हुए। हुए। आपको क्या लग रहा है जो जिसके भी घर का, खास करके जो मांझी बार बार कह रहे हैं, ऐसे तबके के लोग जो जेल में हैं, आपको लग रहा है नीतीश के पक्ष में वोट डालेंगे, या फिर उनके समाज का कोई भी व्यक्ति नीतीश के पक्ष में वोट डालेगा? नहीं, ये बूमरैंग करेगा ओवर अ पीरियड, ये बूमरैंग करना है, और ये टाइम आ गया है जब मुझे लगता है कि रिव्यू होना चाहिए। ये रिव्यू होने की आवश्यकता है। नहीं, अगर जरूरत हो तो बिहार में शराबबंदी कोई नई नीति के साथ शुरू भी कर दें, ऐसा संभव है? मैं बिल्कुल मानता हूं, मैं खुले विचार का हूं। तो करेंगे बिहार आएंगे आप शराब पीने? अरे भाई साहब, ये तो गजब विचित्र बात है। आपने कैसे अनुमान लगा लिया कि बिहार जो आएंगे वो शराब ही पिएंगे? आप ऑप्शन दे रहे हो ना, आप लोगों को ऑप्शन, जो पीते हैं वो पिएंगे भाई, कोई जरूरी थोड़ी है। दिल्ली में जितने भी लोग हैं जो शराब पीते हैं वो क्या हंगामा ही करते हैं? उत्तर प्रदेश में जो लोग शराब पीते हैं वो हंगामा ही करते हैं। आपने ये प्रिज्यूम कैसे कर लिया? ये प्रिज्यूम कैसे कर लिया आपने? एक बड़ा सवाल है सर, लेकिन आपको लगता है कि अगले साल चुनाव भी होना है, ये बड़ा इफेक्ट पड़ेगा? बहुत बड़ा। देखिए ये एक बड़ा एक एंटी इनकम्बेंसी भी होता है सरकार के प्रति। एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर तो होगा, लेकिन ये कह देना थोड़ा सा अप्रत्याशित होगा आलोक भी इस स्टेज पर कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून लाया तो इस वजह से अगले चुनाव में उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये मैं नहीं कह सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि सबको पता है कि शराबबंदी कानून जो है विफल है। इस पे काफी तल्ख टिप्पणियां हाईकोर्ट की तरफ से, तमाम कोर्ट की तरफ से लगातार होते आई हैं, काफी आलोचना भी होती आई है, लेकिन जरूर एक ऐसा तबका महिलाओं का है जो कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को समर्थन भी इस बात को करता है। बड़ी बात यह है कि यहां पर अब भाजपा की बात कर लूं या राजद की बात कर लूं या मैं जदयू की बात कर लूं, इन तीनों पार्टियों में एक कैच 22 सिचुएशन जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। सवाल ये उठता है हु विल बेल द कैट? कौन पार्टी आगे आकर के कहेगी कि भाई सबने तो उस वक्त समर्थन किया था, कौन आगे आकर कहेगी नहीं चलिए हमने इतने दिन तक देख लिया, ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है, ठीक? आप कैसे इसको स्टॉप कर लेंगे? बहुत तरीके के अब मैकेनिज्म हो गए, लोग घर में अगर बना लेते हैं तो अब कहां गांव में जहरीली शराब बन ही रही है, वही हो रहा है ना। जैसी शराब बनती है लोग पीते हैं, मर जाते हैं भाई। इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल, ये तो फर्क है जी। कम से कम जब आप इसको लीगलाइज करते हैं तो वहां पर क्या होता है, चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। अच्छा, आपको लगता है सर जो आज की युवा पीढ़ी है, कई ऐसे नेता कहते हैं, मैं गंभीर सवाल से पूछूंगा,
वो थोड़ा सूखा नशा की ओर जो बढ़ रहे हैं, इससे और बिहार और बर्बाद हो रहा मैं है। उस पर आना ही चाह रहा था। सूखा नशा बहुत ये फैला डेंजरस हुआ लेवल है, पे फैला फैला हुआ है। है। डेंजरस लेवल पे आप चले जाइए, आपको लगभग हर जगह फिर वहां पर अधिकारी कहेंगे कि इसका प्रमाण दीजिए। भाई प्रमाण देने के लिए हम लोग नहीं बैठे हुए हैं। हम आपको प्रमाण क्यों दें? हम क्यों दे प्रमाण? आप इन्वेस्टिगेशन करते नहीं हो, आप अपनी गलती छुपाने के लिए कहते हो आप हमको प्रमाण दो, आप बताइए तो कहाँ शराब मिल रहा है। हमारी जिम्मेदारी है, हम हम तो आपको बता रहे घर घर मिल रहा है। ढूंढना आपका काम है, ढूंढना आपका काम है, लेकिन जो आपने बात कही है बस ड्रग्स फर्क की ये है कि ओर, आप उसको मान नहीं रहे। ड्रग्स की ओर जबरदस्त तरीके से झुका हुआ है और बहुत बड़े पैमाने पर यह फैला है। जगह जगह आपको छोटे बच्चे वो सूंघते हुए कुछ कुछ नजर आएंगे। क्या चीजें हैं मैंने उस पर बहुत इन्वेस्टिगेट नहीं किया है, लेकिन बताते हैं कि वो बहुत ही खतरनाक नशा है एक तरीके का। वो बहुत बढ़ा है आलो, बहुत। और वो सबसे बड़ी चिंता का ये बिहार के लिए आने वाले समय के लिए घातक, बहुत घातक अलार्मिंग है, वो ज्यादा अलार्मिंग है और मुझे लगता है शराब से भी ज्यादा अलार्मिंग है। शराबबंदी कानून का रिव्यू होना बेहद जरूरी है। आपको चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ इस कानून को रिव्यू जरूर करना चाहिए। देखिए, इस कानून पर समीक्षा होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बात रखने के लिए, समझाने के लिए। आपने समझा है सही में, हकीकत में शराबबंदी कानून की सच्चाई क्या है। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको शराब सही में ढूंढना है, जो अधिकारी देख रहे हैं, जो सरकार के लोग देख रहे हैं, आप ढूंढिए, हम प्रमाण कहाँ से दें। लेकिन हाँ, मिल तो रहा है। कैसे जब मेन हॉल साफ होता है बरसात से पहले, कैसे वहां बोतलें निकलती हैं, कैसे लोग मर रहे हैं, हमने तो लगातार कैसे मांझी जी कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं कि लोग पी रहे हैं घर घर में बैठकर, बड़े लोग नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो यानी कि मिल रहा है, मिलता है। और अपने आप में झांक कर देखिए, हम में, तुम में, खरे हम में, सब में व्यापत राम। आपके अंदर अगर भगवान राम है, आपके अंदर वो ईश्वरीय शक्ति है, सच्चाई थोड़ी सी भी है, तो आपको पता है कि बिहार में शराबबंदी का क्या हाल है, शराब का क्या हाल है। खैर, लाइव स्ट्रीम साथ बन रहे हैं, देखना है आने वाले समय में इस कानून का क्या रिव्यू होता है, क्या समीक्षा होती है। अगर लागू करना है तो और कितने कड़े नियम लाए जाए, कितनी सीमा पर घेराबंदी और बढ़ाई जाए, चौकसी बढ़ाई जाए। क्योंकि लोग तो कमा रहे हैं, बेच भी रहे हैं, कमा भी रहे हैं, अमीर भी हो रहे हैं। एक नया रोजगार दे दिया है इस कानून ने। पैरेलल इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी में पैसा चला गया, ब्लैक इकोनॉमी में पैसा चला गया। आप लाइव स्ट्रीम साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।